खत्म नहीं हो रहा ईशान और श्रेयस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट विवाद। फिर भड़का एक दिग्गज, कहा सच्चाई जाने बिना अधूरे हैं तमाम सवाल। जी हां, बीसीसीआई ने जहां सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया, तो वहीं आईपीएल सीजन 17 का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही अब एक बार फिर यह विवाद सामने आ गया है। दरअसल कुछ ही वक्त पहले जब बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से ऐसे दो क्रिकेटर्स को बाहर कर दिया जो कि सिर्फ कुछ महीने पहले तक टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट की टीम का हिस्सा थे, तो तमाम फैंस को काफी हैरानी हुई। लोगों ने कहा कि भला इतनी बड़ी क्या गलती हो गई कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। और तो और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट से तो बाहर किया ही है, टीम इंडिया से भी शर्मसार करते हुए शर्मिंदगी के साथ बाहर कर दिया गया। अब बीसीसीआई का लिया यह फैसला सही है या गलत है, ये तो अपने आप में एक चर्चा का विषय है, क्योंकि कुछ तो गलतियां क्रिकेटर्स की तरफ से भी रही होंगी, नहीं तो बीसीसीआई ने इतना सख्त फैसला बिना किसी वजह नहीं लिया होगा। लेकिन अब टीम इंडिया से ही जुड़े एक बहुत बड़े दिग्गज क्रिकेटर ने, टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन स्क्वाड का हिस्सा रहे क्रिकेटर ने कुछ सवाल उठा दिए हैं। और तो और इस क्रिकेटर ने खुद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों से ही एक बड़ा सवाल भी पूछ लिया है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ईशान और श्रेयस को लेकर अब भी भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गज अपना गुस्सा शांत नहीं कर पाए हैं। इसी कड़ी में अब टी20 वर्ल्ड कप 2007 की विजेता रही टीम इंडिया का हिस्सा रहे पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने बड़ा सवाल उठाया है। उथप्पा ने कहा है कि अब समय आ गया है कि खुद श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को भी इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए। उथप्पा ने इन दोनों ही क्रिकेटर्स को राय दी है कि उन्हें खुद सच्चाई बतानी चाहिए, जिससे बोर्ड के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट विवाद की पीछे की सच्चाई भी सबके सामने आ जाए। एक इंटरव्यू में रॉबिन उथप्पा ने कहा है, मुझे लगता है कि हम एक व्यक्ति के रूप में और शायद आज मैं खुद भी इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहता हूं। मैं भी उत्तर जानना चाहता हूं। मुझे यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि सच्चाई क्या है। इसमें ये दो खिलाड़ी भी स्टेक होल्डर हैं और इनको भी सच्चाई पता है। इसमें संलिप्त खिलाड़ी ही इसके जिम्मेदार हैं, वे इससे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि जब तक हम विशेष रूप से इन खिलाड़ियों से या विशेष रूप से सिलेक्टर्स से नहीं सुन लेते, तब तक हम इस सब के बारे में सिर्फ अटकलें ही लगाते रहेंगे। गौरतलब है कि बीसीसीआई ने कुछ दिन पहले जब अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को जारी किया था, तब उस समय से लेकर अब तक यही चीज चर्चा का विषय बनी हुई है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी से दूरी बना ली थी, भारतीय टीम मैनेजमेंट से झूठ बोला था, अपनी फिटनेस को लेकर लगातार सच्चाई छिपाते रहे। हालांकि श्रेयस अय्यर बाद में रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर भी वो क्वार्टर फाइनल नहीं खेले थे। दूसरी ओर ईशान किशन ने तो अपनी क्रिकेट एसोसिएशन को यह तक बताना जरूरी नहीं समझा कि वो सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं भी या फिर नहीं। उथप्पा ने कहा, मुझे लगता है कि हम सब जितना चाहें उतना अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि रणजी ट्रॉफी का स्तर काफी गिर गया है। बोर्ड की कोशिश है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की मदद से इसे और चैलेंजिंग बनाया जाए। अगर मैं इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखूं तो घरेलू क्रिकेट खेला जाना चाहिए, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि घरेलू क्रिकेट चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। वैसे बात करें श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों की, तो जहां पर श्रेयस अय्यर के पास अभी भी रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए फाइनल मुकाबले में खेलने का मौका है, जहां पर वो मोस्ट लाइकली खेलते हुए नजर आएंगे, तो वहीं ईशान किशन अब सीधा आईपीएल के सीजन 17 में ही खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब आईपीएल सीजन 17 में चाहे वो श्रेयस हो या फिर ईशान किशन हो, इनका सामना टीम इंडिया के अपने साथी क्रिकेटर्स के साथ होगा या फिर रोहित शर्मा जैसे सीनियर कप्तान के साथ होगा, तब इनकी मुलाकात कितनी असहज रहने वाली है। क्योंकि जब इन खिलाड़ियों ने झूठ बोला था तो ये झूठ रोहित शर्मा को भी बोला गया था। वैसे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।